नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस बहुत प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे कल की तरह साधारण ब्याज की। बड़ा प्यारा सा हमारा टॉपिक रहने वाला है साधारण ब्याज। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन रहेगा, जल्दी से जल्दी अपने इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कल जैसा कि मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई थी, आज हम उसी से ठीक आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन को और आगे लेकर के जाते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जल्दी से जल्दी सभी लोग थम्स अप भी दे दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर देना। और हम तो चले भैया अपने सेशन को आगे लेकर के। सोनम, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। पूजा यादव, दीपिका, संजू, बिल्कुल श्री सैनी, क्या बात है। एलन बॉय, क्या बात है, बहुत अच्छा। अलोन बॉय, ठीक है ना। मोहित, सानिया, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज के सेशन को शुरू कर ही रहे हैं। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा भाइयों, आज री क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनमें से ये जो आपका साधारण ब्याज का टॉपिक है, 11 टॉपिक में से साधारण ब्याज का टॉपिक भी अपनी अहमियत रखता है। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न है वो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। और बात रही चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की, मैं कहूं भाई जी गणित की बना देगा चील गाड़ी, एक भी प्रश्न गलत कौन ओढ़ दिया। और थोड़ी देर पहले आप हिंदी की क्लास भी चल रही, बहुत से विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए थे। बेटा याद रखना, 6 बजे से 7 बजे रोज हिंदी की क्लास चलती है, 7 बजे से 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। ये सभी कक्षाएं ज्वाइन करके रखना। हिंदी के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैं को भाई जी 55 प्रश्न में से तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आप पूरे पढ़ करके जाना। तो चलो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। हम शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। और मैं आपको सभी को बता देता हूं कि गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में 90% का डिस्काउंट रखा गया है। आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम तो मिलेगा ही मिलेगा, 90% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। अब भाई साहब हम लगे क्वेश्चन के अंदर, है ना। एक भाई कह रहा है कि सर ऐसा कोई एग्जाम बताओ जिसमें पढ़ने ना पड़े, नौकरी लग जाए। मैं को भाई जी हर शनिवार को काले काले कपड़े पहन करके और हाथ में वो लेकर के उसमें थोड़ा सा घी वो तेल डाल करके, है ना, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर या जहां भी भीड़ होती है वहां जाकर के खड़े हो जाओ और बोलो जय शनिदेव। भाई साहब ये नौकरी ऐसी है, यहां पर बस तुम्हें कलेक्शन मैनेजर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भाई साहब और जितनी भी नौकरी है ना, सबके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, बस ये ध्यान रखो। चलो यार, हम तो आखिरकार शुरू कर ही लेते हैं हमारे इस सेशन को। और आपके सामने आज के सेशन का पहला प्रश्न आ ही गया है। क्या है हमारा प्रश्न, क्या कहता है आज के नक्षत्र? ये बोलता है कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। पहली बात याद रखो, पहला काम इतना सा है कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न पहले किसी ना किसी पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। हाँ सर रटकर सवाल कराते हैं आप, मैं कहूं भाई जी थे भी रट लो। अगर रटना गणित में इतना इजी है ना तो तुम भी रट लो। भाई मैंने तो गणित में बनने वाले सभी प्रश्न रट लिए, इसलिए गणित में जब भी प्रश्न आता है उस रटे हुए में से आता है, सीधा टिक मारना है, सॉल्यूशन करना ही नहीं, जोड़ बाकी का झंझट ही नहीं, सब खत्म मामला, है ना। तुम रट सकते हो ना तो रट लो बाबू भैया, ठीक है ना। अब सुनो, आपको पता है साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था, मैंने क्या बताया था कल? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणा रे महीने दर और गुणा रे महीने समय और बट्टा रे महीने 100। बस इसका जुगाड़ कर लो, इतना सा काम आप कर लोगे ना, उसके बाद में तुम्हारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो देखो कितना धन है, अरे भाई लोगों पहचान करो, पहचानो ये कौन है, तो ये मूलधन है, क्योंकि इसने बोला कितना धन, हमने बोला मूलधन। x% वार्षिक दर, बाबा इसको दर बोला जाता है। x वर्ष भैया ये समय के लिए काउंट होता है, और ब्याज ये x रुपए है।
आप बोलोगे मार साहब आज री क्लास रे मायने एक्स की भरमार है। मैं कहूं बेटा बिल्कुल सही बात कही, एक्स री भरमार है आज री क्लास रे मायने भयंकर एक्स है। जब देखो बेटे ये एक्स है, ठीक है ना। हाँ अब मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो बेटा, ब्याज की जगह क्या लिखोगे? तो ब्याज की जगह एक्स लिख दो, मूलधन वो तो ज्ञात करना है, मूलधन की जगह प्रिंसिपल मूलधन लिख दो, दर की जगह एक्स लिखो, समय की जगह एक्स लिखो, बट्टा रे मायने 100 लिख दो। इतना काम आपको करना है ना। सर जी ऐसी कोई नौकरी बताओ जिसमें नौकरी तो वो करे और पैसा हमको दे दे। वाह क्या बात है। मैंने कहा ना वो जय शनिदेव वाला सिस्टम कर लो, है ना। जय शनिदेव में आप तो शनि बाबा के मंदिर में बैठ जाना और 5-7 एक असिस्टेंट रखना, उनको बोल देना डेली के कलेक्शन में 50% दूंगा। उसके बाद में वो बेचारे दिन भर रेड लाइट सिग्नल एरिया, है ना, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जय शनि बाबा करते रहेंगे और आपको ला करके दे देंगे, जी मालिक लीजिए, आप उसमें से उठा करके आप रख लेना और उनको दे देना, नौकरी वो करेंगे, पैसा तुम्हारे पास आएगा, है ना। इसके मजे ही मजे हो जाएंगे। और रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे बेटा याद रखना। एक्स से एक्स कटा, ये बोला सर पी एक्स बराबर 100 है, तो सर एक्स बराबर क्या होगा 100 बट्टा पी हो, सॉरी पी का मान, एक्स का मान नहीं पूछा, पी का मान पूछा, तो 100 बट्टा एक्स हो जाएगा और 100 बट्टा एक्स का मतलब ये हो जाएगा और C4 क्या हो जाएगा, C4 क्यूट सर हो जाएगा। इससे ज्यादा और कछु हो ही नहीं सकता। क्या प्यारी सी बात कही, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ अब मेरी बात सुनो जी, अगला प्रश्न है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। और एक चीज बताओ, तुम लोग जो है ना गणित से डरते हो ना, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डरते क्यों हो तुम लोग यार, है ना। मतलब गणित से तुम डरते हो और वास्तविक चीज देखो ना कि गणित की हैसियत नहीं है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी रख सके, तुम्हारी सरकारी नौकरी को रोक सके, ये गणित की हैसियत नहीं है। आज हम ये बता देंगे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 से बड़ा आपका साधारण ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो 5,000 रुपए की राशि का 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? भाई जो बात बोली ना बाबू भैया उतना ही काम कर लो। मूलधन की जगह लिखो, अरे हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। बताओ मूलधन की जगह क्या लिखोगे? आपने बोला सर हम मूलधन की जगह लिखेंगे 5,000 मूलधन गुणा रे मायने दर, दर की जगह लिखेंगे 8 और गुणा रे मायने समय, समय की जगह लिखेंगे 3 और बट्टा रे मायने आवेगा 100। कटाकट कटाकट 5 गुणा 8 40, 5 गुणा 8 कितना 40, 40 गुणा 3 कितना 120 और 1 0 और लगा दो, बोलो कितना बनेगा? तो हमने कहा सर 1200 बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब आपको एक चीज और सोचनी है, आप मनी मन में ये सोचो कि बेटा क्या मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 से कोई बड़ी चीज है क्या यहां? आप बोलोगे नहीं सर इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। और एक बार आप मुझे एक बात बताओ, आप में से ऐसे कौन कौन से साथी हैं जो भाई ये चाहते हैं कि यार 2025 में नौकरी लेके ही मानेंगे? भाई आप कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि 2025 में नौकरी मिल ही जाए, वो मुझे एक बार बताओ, यस लिख करके शेयर करो, ठीक है ना। आगे देखो, ये बोला 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 3200 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? अरे वही तरीका है बाबू भैया, वही सेम टू सेम तरीका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इतना सा काम कर दो, है ना। बाद में बोलोगे इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो बात समझ में आई ना? आप सभी लोग यस लिख करके शेयर कर रहे, मतलब ये है कि तुम वही सभी लोग हो जो पढ़ रहे हो और नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं, तुम्हें सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है।
देखो तरीका बता रहा हूं, आप मुझे अगर अपना बड़ा भाई समझते हो ना तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको मॉडल पेपर निकालना है। बस ये 3 काम आप कर लेना। 3 काम में से भी थ्योरी आपको कम से कम 3 बार पढ़नी है। अगर तुम सोचो कि मास्टर साहब एक बार पढ़ें और एक बार पढ़ने से नौकरी लग जाएंगे क्या, तो बेटा राजस्थान में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, एक बार तो लाखों लोग हैं पढ़ने वाले, तुम अकेले नहीं हो, इसलिए उतना ध्यान नहीं देना। थ्योरी 3 बार पढ़नी है। मैंने आपको बताया भी था, चतुर्थ श्रेणी के लिए इस बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है भाई, ध्यान रखना। इस बेस्ट से बुक, मैंने बहुत बुक्स देखी हैं, किसी बुक में किस चीज की कमी है, किसी में किस चीज की कमी है। लक्ष्य क्लासेज की ये बुक जो फैकल्टी टीम ने खुद ने तैयार करी है, 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित, इस बुक से बेस्ट कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बुक आपको मिल जाएगी लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर, ठीक है। सुनो, आपको मूलधन की जगह क्या करना, 3200 रुपए रखना। मूलधन की जगह क्या करना, 3200 रुपए, गुणा में दर की जगह 5 और गुणा में समय और बट्टा में 100। अब देखो 4 अप्रैल 2012 से, 4 अप्रैल 2012 से, याद रखना अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, है ना। अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से 4 दिन तो चले गए हैं, अप्रैल के 26 दिन बच गए। अप्रैल के 30 में से 4 चले गए हैं, अप्रैल के 26 दिन बच गए। अप्रैल के बाद में मई आता है, मई के 31 दिन हो गए हैं और जून के केवल 16 दिन हुए हैं। इनको सबको जोड़ोगे ना तो बेटा 73 आएगा, ऊपर 73, लेकिन नीचे 365 आएगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब दिन होता है ना, दिन, तो बट्टा में 365 लगाना है, ध्यान रखना। दिन होता है तो बट्टा में 365 आएगा। बेटा 0 तय कटिया 0 तो 0 तो 0। 73 का भाग 365 में 5 बार और 5 से कट गया 5। बोलो कितना बचा। आप बोलोगे मार्ट साहब हमने जोड़ बाकी गुणा भाग कितना दिमाग लगाया, हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंद, ये क्या हुआ, सभी कट गए, लास्ट में 32 बचा। और जो लास्ट में 32 बचा ना, यही तो हमारा उत्तर है, और तो कुछ है ही नहीं बाबू भैया। गणित को सीखना बहुत इजी है, ये विश्वास आपको आपके मन के अंदर खुद को करना है। गणित को सीखना बहुत इजी है। आगे आ जाओ। 5000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत इजी प्रश्न है। इस देखो, जब जब तुम्हें लगे कि ये बहुत इजी प्रश्न है, तब तब तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आ जानी चाहिए कि हम तैयारी तो चपरासी की कर रहे हैं ना, है ना। जब तुम्हें लगे कि गणित में बहुत इजी प्रश्न है, तब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ ही जानी चाहिए कि बाबू भैया तैयारी तो चपरासी की कर रहे हैं ना, IAS RS की तो नहीं कर रहे हैं ना, चपरासी के लेवल के प्रश्न है। चपरासी न मत बोलियो रे, 52,000 वाली भर्ती है, 52,000 वाली भर्ती की तो तैयारी कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। मूलधन की जगह लिखो 5000, जो भाई मूलधन है वो मूलधन की जगह आएगा, दर की जगह आएगा 5%, मूलधन गुणा दर, गुणा समय की जगह आएगा 5 और बट्टा में आएगा 100। यानी मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, समय की जगह समय। मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी बना दो, बस बहुत बढ़िया बात है। कटाकट कटाकट कटाकट, जो कटे काट दो, ट्रम्प के साथ साथ तंबी काट दो, है ना। और याद रखो 0 तक कटिया 0, 0 तक कटिया 0, 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125 है, और 0 भैया बचा हुआ है तो 1250 है, और ये 1250 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं तो इतनी सी बात कह दूं तुम सब लोगों को, देखो सबकी, तो मैं एक चीज और बताऊं, मैं उन लोगों, देखो मैं कई बार क्लासरूम में भी ये चीजें बोलता हूं। अगर तुम गणित सीखना चाहते हो ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं तुम्हें गणित सिखा दूंगा। अगर तुम चाहते हो ना तो मैं गणित सिखा दूंगा। ये पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे ही पहली बार में खत्म हो जाए सिलेबस, हम दूसरी बार शुरू करेंगे, तब आपको और इजी लगेगा, तीसरी बार में बहुत ज्यादा इजी लगेगा और तुम्हारी गणित क्लियर भी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पर हां, उन लोगों की क्लियर नहीं होगी जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करा। बावड़ो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लाइक और शेयर नहीं करेगा उनको पाप लगेगा। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से
2.5 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए थे, उसने कितना ब्याज अदा किया। वैसे देखा जाए ना, प्रसन्न तो कह रहा है कि अनीता अपनी सहेली से ले रही है। अरे प्रसन्न को तो छोड़ो साइड में, अगर सहेली से पैसा ले रही है ना तो ब्याज का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और ऐसी सहेलियां ही किस काम की जो ब्याज के पैसे लेती हो। हे भगवान, उदयपुर में सहेलियां मिलती है सहेलियों की बाड़ी में, और वो तो कहीं पैसा ले ही नहीं। तो सुनो हमारी बात सुनो, आप तो एक काम कर दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, बात ही खत्म है ना। तो मूलधन कितना, हमने कहा सर मूलधन 400 रुपए, मूलधन गुणा दर कितनी, तो हमने कहा सर 12%, गुणा समय कितना, 2 गुणा 2 4, 4 1 5, 5 बट्टा 2, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 एल लो भाई जी, है ना। बस ऐसे ही करते जाओ जी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखो, और मान लो किसी किसी को कोई प्रश्न हल कर रहे हो और मान लो तुम्हें प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो एक बार मन ही मन में बोलना, बोलो अनिल बाबा की जय, और सच्चे दिल से, है ना। हाँ, बोल भैरू जी महाराज की जय। जय तन मन से बोली को नहीं, है ना, वो जय तन मन से बोलनी है। और याद रखना, 2 का भाग 12 महीने 6 बार, याद रखो 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 120 है। और मैं कहूं भाई जी 120 सी ऑप्शन है, और सी को मतलब होवे है क्यूट सरे, और यो आपरो सही आंसर है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आंसर मैं कहूं भाई जी, हमारे अठे बेटा भाई जी ये भी आंसर निकाल रहे, थाने की सोच थानी सोगन, एक भी आंसर गलत नहीं आ रहे हो, सबका सब आंसर सही आ रहा है। अगर थे आंसर गलत कर दिया नहीं तो बेटा बाद में पाप लागेगो, ठीक है नहीं। हाँ, चील गाड़ी बना देगा, चील गाड़ी बना देगा, टेंशन मत लो डबो। 2500 रुपए पर 219 दिन का 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। मैं सोच रहा हूं कि आंसर तुम बता ही दो, है नहीं। हाँ, और बाबू सिंह चौधरी जी कह रहे हैं जी वो 16 नंबर का वीडियो कहां गया। मैं को बेटा 16 नंबर का वीडियो गया बेटा गया, है ना, पर कोई बात नहीं, मैंने क्लास बीच में नहीं छोड़ी है। वो हमारे जो टाइपिंग वाला, जो एक थंबनेल बनाने वाला भाई जी है ना, उनको बेटा क्या होता है कि कई कई बार बीच बीच में भूलने की आदत है, वो कई कई बार बीच में भूल जाता है, इस वजह से, ठीक है नहीं। तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब चीजें पढ़ाऊंगा। मूलधन होता है बेटा 2500, मूलधन गुणा दर 5 गुणा समय 219 दिन, बेटा दिन आता है तो बट्टा में 365 है, और ये बट्टा में आ गया 100, कटाकट कटाकट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, तुम ध्यान से समझो। 5 का भाग चला गया इसके अंदर कितनी बार, 37, 5 का भाग 7 बार चला गया, और 5 का भाग 73 बार चला गया। 73 का भाग 219 है ना, इसके अंदर 3 बार चला गया। 25 गुणा 3 75 होता है, ये 75 हो गया, बिना किसी टेंशन के 75 हो गया। और B4 क्या आंसर आ गया, तो हमने कहा सर B4 बाबूड़ा आंसर आया। बोलो यही तो हुआ ना, और तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक कर दें, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करा वो शेयर कर दें, बस इतना सा काम कर लेना। एक बार वो लोग मुझे यस लिख करके शेयर करो जो यार पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी करने वाले यस लिख के शेयर करो तो बेटा, है ना। हाँ, और अगले प्रश्न के अंदर चले ना, तो ये क्या कहता है, ये बोलता है किस धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए हो जाएगी। अरे डब्बो, साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए हो जाएगी, ई बार साधारण ब्याज 70 रुपया हो जाएगी, बस यह टेंशन लो। बिल्कुल शिवम योगी यस, राधा शर्मा बिल्कुल आप भी यस कर रहे हैं, इसका आप भी ये तैयारी कर रहे हैं। जो साथी यस लिख कर रहे हैं, दिनेश अनिल है, बिल्कुल बहुत अच्छा, कविता मीना है ना। अनिल सर की जय हो जय हो जय हो। मैं कहूं भाई जी बना दो चील गाड़ी। बेटा जो पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, पटवार भर्ती परीक्षा मैथ और रीजनिंग, बस रफी कह रहे सर हार्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम। हो ध्यान रखो, तैयारी किसकी कर रहे हो। हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये वाली भर्ती है, ये वाली पटवार वो भर्ती है बेटा, छोटी भर्ती नहीं है, ध्यान रखना है। यह छोटी भर्ती है, 52,000 वाली भर्ती है ना। जब जब तुम्हें लगे ना कि मार साहब मामला सेट नहीं हो रहा, इजी पर्सन है, तब तब दिमाग में ले आना तैयारी किसकी कर रहे हो, है ना। और याद रखो पटवार भर्ती परीक्षा गणित रीजनिंग की किताब है, और ये गणित रीजनिंग की किताब तुम्हें फ्री मिल जाएगी। कैसे कि अगर आप मैथ और रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स होता है अपना, मैथ रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स है, कंप्लीट मैथ रीजनिंग है, जिसमें 499 रुपए लगते हैं। इसके अंदर ये जो बुक है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं है जी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, अब मेरी बात को सुनो, आपको क्या करना,
ब्याज की जगह 70 रुपए लिखना, ब्याज की जगह 70, मूलधन की जगह x, दर 3 गुणा 2 6 6 1 7 7/2 है ना। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है बेटा 4 वर्ष, और बट्टा में कौन आएगा 100 आएगा। बस इतना ही तो करना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, बात ही खत्म। मैं कहूं भाई जी बना दो चील गाड़ी, काटा पीटी, जो कट रहा है काट दो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ यहां जो कट रहा है ना उसको काटो बेटा, 7 का भाग इधर कितनी बार चला गया जी 10 बार चला गया, कोई टेंशन नहीं है बेटा। और 2 का भाग इधर 2 बार चला गया, वो भी टेंशन नहीं है। 2 का भाग इधर 50 बार चला गया, वो भी टेंशन नहीं है। गुणा कर दो जी, और 10 को गुणा कर दो जी 50 से, और कितना हो जाएगा जी 500 हो जाएगा। और ये 500 कहां है जी, अरे ये रहा, है ना। और ए फॉर क्या हो गया, ए फॉर हो गया अनिल बाबा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बस इतना सही तो काम करना है, ठीक है ना। और बाद में मैं आपको सही बताऊं रे, तुम लाइक और शेयर कर देना, वरना बाद में तुम ही बोलते रहोगे कि ओए होए पतली कमरिया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में इसीलिए नहीं आ रहा कि तुम लोग लाइक और शेयर नहीं करते, वरना पतली कमरिया सबको समझ में आ जाएगा, है ना। अगला आ जाओ जी, ये किताबें है ना, ये किताबें आपकी जिंदगी बदल सकती है भाई साहब। क्यों बदल सकती है जिंदगी, क्योंकि देखो आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, मात्र 399 रुपए में किताब आ रही है, इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है ना। और हमारी टीम है ना वो अभी मॉडल पेपर के ऊपर वर्क कर रही है, अभी मॉडल पेपर पर वर्क कर रही है, और एक प्रैक्टिस वाली बुक आएगी 6666 वाली, उस पर भी वर्क कर रही है। फिलहाल आपको ये पढ़नी है, ये पढ़ने के बाद ये पढ़नी है, और ये पढ़ने के बाद ये पढ़नी है। ये 3 किताबें पढ़ दो, तुम्हारे मजे ही मजे है ना, इसके मजे ही मजे हो जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। अभी 399 रुपए की किताब है चतुर्थ श्रेणी की, बस ये पूरी कवर कर लेना, सभी सब्जेक्ट हैं। जेल प्रेरी वाले ये किताब कवर करें, और बीएसटी और वाहन चालक वाले ये किताब है, प्री बीएड प्री पीटीटी और बीएसटीसी वाले ये किताब ज्वाइन करें, और पटवार की तैयारी करने वाले भाई साहब ये वाली करें, ठीक है ना। हाँ सरजीप पतली कमरिया वालों को ही समझ में आ गया, ओहो क्या बात है ना। अब सुनो इधर की कहानियां सुनो। राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, कुल ब्याज 1230 रुपए चुकाया गया, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। मैं कहूं भाई जी राकेश से ही पूछ लो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। हाँ बोलो भैरू जी महाराज की जय हो, जय हो, जय तन मनु नहीं बोली बेटा, हाँ नहीं तो ठीक है ना। हाँ हमारी बात सुनो, देखो इसने 1230 रुपया चुका दिया जी ब्याज का, ब्याज के 1230 रुपए चुकाए जी, बस इतना ध्यान रखना। तो ब्याज के 1230 की जगह ब्याज का 1230 आएगा, 1230 के बराबर क्या आएगा, 1230 के बराबर आएगा मूलधन। कौन सा धन है, मूलधन। मूलधन क्या मानो जी x मानो, गुणा में दर आएगी जी, दर कितनी आएगी जी 5% है, दर आएगी 5%। मूलधन गुणा दर गुणा समय आएगा बेटा 6 वर्ष, और बट्टा रे माइन आएगा 100। ये लो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ओहो हो क्या बात है, क्या बात है, आंसर आ गए 4100। अनिल बाबा की जय हो बेटा, दीपू जय हो। चलो जी मेरी बात सुनो, ट्रम्प के चाचा मोनिका क्या बात है, कृपा गुर्जर, मोनू और रिशु गुर्जर क्या बात है, मुकेश कुमार बहुत अच्छा है ना। हाँ अब देखो मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुना, 6 गुणा 5 30 होता है, 30 वाले 0 से 0 कट गया, बच गया 3, 3 का भाग 12 में 4 बार, 3 में 1 बार 41, ये इधर आकर के गुणा हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो 41 के साथ 100 हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे फूलचंद, है ना। तो हम बोलेंगे इसको कितना 4100। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बस इतना सा काम करना है। बोलो टन टन, समझ में आ गया ना, डंडना डन, क्लियर। ये अपना 4100 आ गया, और 4100 अपना सी ऑप्शन में आ गया, और सी ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, अरे क्यूट सर हो गया। बोलो बात क्लियर हुई ना। और मुझे एक बार ना वो सभी साथी यस लिख करके शेयर करो जो आज लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, और जिन्होंने आते ही दर्शन कर लिए गणित वाले डाकू के, जो आज तक किसी को गणित समझ में ही नहीं आई, है ना। पर कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार यस लिख करके शेयर करो। चलो जी बहुत अच्छी बात है। हाँ चतुर्थ श्रेणी है बेटा। हाँ अब देखो ये बोला 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6000 रुपए ब्याज मिलता है। अरे 1 साल का ब्याज 6000 रुपया है। अरे यस वाले बालक होते हैं, इसका मतलब आप पहली बार आए हो, और जो पहली बार आए ना आपका मोस्ट वेलकम, और जो पहली बार नहीं आए बार बार आए हैं उनका भी वेलकम।
आपका भी मोस्ट वेलकम। रोज 7 बजे क्लास में जुड़ जाना, रोज गणित पढ़ेंगे। आज हार्ड लगेगी, कल मजा आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है ना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। चौधरी जी स्वागत है आपका। रॉयल है रवि, बिल्कुल इंडिया GS, क्या बात है। भगवती बहुत अच्छा है ना, तो बिल्कुल हाँ। अब हमारी बात सुनो बेटा, याद रखो आपको क्या करना है। ब्याज की जगह लिखना है 6000, ब्याज बराबर 6000 और मूलधन कितना x और गुणा में दर कितना 12 और गुणा में समय कितना, समय 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 की बात है 1 वर्ष और बट्टारे मायने कौन आओगो 100 आवगो। देखो टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान रखना बाबू भैया, टेंशन नहीं लेनी। कटाकट 12 गुणा 5, ये लो, वाव नाइस। और x का मान निकालो, तो जो 500 आया ना, ये 100 भी इधर लगा दो, 50,000 50,000। और बोलो 50,000 कहां पर आया, 50,000 आया C4 क्यूट सर के पास। बोलो क्लियर है ना, यहां तक तो सबको क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, वो जबरदस्त है, वो मजेदार है, वो जिंदाबाद है रे, ठीक है ना। और हाँ ये भी ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल। और याद रखो सिलेबस जैसे खत्म हो जाएगा ना, मैं वापस रीस्टार्ट कर दूंगा, है ना। पहली बार में जो चीजें कम समझ में आई ना, वो दूसरी बार में अच्छी आ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बार में भी कम समझ में आएगी, वो तीसरी बार में अच्छी आ जाएगी। पर मैं तो आपको इतना सा कहता हूं कि तुम लोग है ना इस वाली बुक को हल करके रखना, क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म होते ही इस किताब वाले में पर्सन हल करवाऊंगा। लेकिन वो पर्सन हल करवाऊंगा ना, वो तुम्हें पता है मजा कब आएगा। पर्सन हल करवाऊंगा तो मजा तुम्हें तब आएगा जब, जैसे मान लो कि तुमने पर्सन कर रखे हैं, तुमने पर्सन कर रखे हैं, और जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो तुम ये सोचो कि जिन जिन प्रश्नों में डाउट है वो तुम राउंड लगा के रखो, और मैं बोर्ड पर बताऊं, तुम्हारा काम हो जाए, बस मजे हो जाए। सर समय चाल में इतना ही करवाओगे क्या 3 टाइप? अरे बेटा आप SSC और बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप 52,000 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो। इसे 52,000 के हिसाब से बहुत है बेटा, ये 52 नहीं, मैंने 55,000 के हिसाब से भी करवा दिया, 55 वाले को भी इतना ही बहुत है ना। टेंशन नहीं लेनी, है ना। आगे चलो, ये बोला 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए पर 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। मैं कहूं भाई जी आंसर दे दो, जल्दी से जल्दी दे दो, ठीक है ना। हाँ अब मेरी बात को समझो जी ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं जी रमेश, बिल्कुल मेरे भाई क्या कह रहे हैं, ये बात सुनो, है ना। हाँ तो ये कहता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ओ नो, क्या करना है आपको क्या करना है, ब्याज बराबर क्या करना, ब्याज बराबर क्या करना, मूलधन, गुणा में क्या करना, दर, गुणा में क्या करना, समय, और बट्टा में क्या करना, 100, है ना। इतना ही काम करना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, ए पर्सन कभी गलत ना हो, है ना। तो देखो 6,000 रुपए पर मूलधन कितना रुपया जी, 6,000 रुपया, गुणा में दर कितनी, तो दर 6%, गुणा में समय कितना, समय 8 महीने, और महीने आ जाए तो बट्टा में 12 लगाना पड़ेगा बाबू भैया, बट्टा में 12 लगाना ही पड़ेगा जब महीने आ जाए, ठीक है ना। हाँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ओहो 100 है ना, ओम फो। देखो 6 का भाग 12 में 2 बार चला गया, 2 का भाग 8 में 4 बार चला गया, 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 6 गुणा 4 24 होता है, और ये 240 बन गया, और 240 बी पर आ गया, बी राइट आंसर है, बी फॉर बाबूड़ा, ये लो अपना राइट आंसर हो गया। बस बात ही खत्म, टेंशन लेनी नहीं, है ना। टेंशन लेने का नहीं बाबू भैया, टेंशन देने का, ठीक है ना। और हाँ अभी तक मुझे पता है तुम सब लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा, और बावड़ो एक बात बताऊं क्या, तुम सब लोग सेशन को शेयर नहीं करोगे ना, तो फिर ये मैं क्लासें वापस लगातार नहीं रखूंगा। आपको पता ना बीच में 1 महीने का गैप आ गया था, वो इसी वजह से आया था। तुम लोग जल्दी से जल्दी शेयर करो, सेशन के अंदर अपने सभी प्यारे साथियों को, प्यारे भाइयों को जोड़ो, है ना। क्लास में आपके लिए बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैं डेली क्लास लेकर आऊंगा। अगर तुम ऐसे करते रहोगे ना कि ना तो लाइक करोगे ना शेयर करोगे, तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना यार क्लास लेकर के आने का। जब मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और तुम लोग मेरे लिए क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो तो गलत बात है ना। तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि तुमने अगर मान लो क्लास को लाइक कर दिया, क्लास को शेयर कर दिया, तो पता नहीं मैं कितना बहुत बड़ा करोड़पति आदमी बन जाऊंगा, फिर तुम्हारी ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके निकल जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे मार साहब यो कहीं हुई रे, तो यार ठुकर आया मैं हूं, बिना बोले चला गया, ऊपर ही चला गया है, गलत बात है। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, पर लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। आगे देखो बेटा, याद रखना
फ्री सेमिनार के साथ नए ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं। और फ्री सेमिनार के साथ जो नए ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं ना, ये होने जा रहे हैं बेटा 5 फरवरी से, जिसमें प्रथम 100 विद्यार्थियों को 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए है। तो बेटा देर नहीं करनी है आपको। और चलो मैं तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, तुम सब लोग दे दो। ठीक है ना, सब लोग आंसर दो। चलो यार बहुत शानदार है ना। क्या बोला इसने, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है ब्याज 500 रुपया है ना। क्या बोलता है, ब्याज 500 रुपया है। तो ब्याज की जगह 500 रुपया लिख दो, बस टेंशन नहीं लेनी। ब्याज की जगह 500 रुपए लिखना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन किस धन राशि पर, मूलधन कितना है जी x है, गुणा में दर कितनी है, तो दर है बेटा 5%, गुणा में समय कितना है, जो समय 4 वर्ष है, और बट्टारे मायने कौन है जी 100 है जी। टेंशन नहीं लेनी जी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, है ना। इतना सा काम करना है ना। अब ये काम करो जी, मैं बता रहा हूं 5 गुणा 4 20 होता है जी। 20 का भाग 100 में दे दो, 5 बार चला जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। मतलब एक चीज आपको और बता दूं यार, तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो, या आंसर आते रहेंगे। ठीक है ना। 5 को गुणा करो जी 500 से, 5 को 500 से गुणा करोगे ना तो 2500 आएगा जी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने भी कहा सर बिल्कुल 2500 आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। यह हमारा पहला ऑप्शन रहा, शानदार ऑप्शन रहा, जबरदस्त ऑप्शन रहा। और याद रखना रीजनिंग की क्लास आज रात को 9 बजे है। टेंशन मत लेना, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, रात को 9 बजे चल रही है। और एक बात और बताओ, तुमने शायद है ना अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है। अनिल कुमार UDR फॉलो कर लेना भाई जी। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं तुम्हें वहां से भी मिलती रहेगी। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का टेलीग्राम चैनल, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का इंस्टाग्राम, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मेन चैनल, ये भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये आप लक्ष्य परिवार के सदस्य हो, और सदस्य ही परिवार में नहीं जुड़े तो कई बातें बेटा है ना, जुड़ना है सबको। ठीक है। और A फॉर क्या हो जाएगा, A फॉर हो जाएगा अनिल बाबा। ठीक है ना। कौन हो जाएगा, अनिल बाबा हो जाएगा। बोलो बात तो क्लियर हो ही गई ना, बस मामला ही तो सेट करना था। ठीक है ना। हाँ बेटा ऑफलाइन के लिए उदयपुर ही आना पड़ेगा और सेक्टर 4 आना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ और अब देखो मेरी बात सुनो, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए दिया तो मूलधन क्या है। अरे वैसे इस प्रश्न का आंसर तो हो गया था, है ना। वैसे इस प्रश्न का आंसर तो कर लिया था, पर कोई बात नहीं है यार, इसको दोबारा कर लेते हैं। ये एक प्रश्न दोबारा आ गया, ओजू आगो, मैं कहूं भाई जो ओजू आगो प्रश्न है नहीं, वो पुरानियों प्रश्न है, ओजू फेर आगो। ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं भाई जी मामला सेट है कि नहीं है। मामला सेट कैसे करोगे तुम, आपको क्या करना है, ब्याज 1230 रुपए दिया तो ब्याज 1230 है, तो 1230 की जगह 1230, ब्याज बराबर मूलधन कितना है जी x है, गुणा में दर कितनी है जी 5 है, गुणा में समय कितना है जी 6 है, और बट्टारे मायने कितना है जी 100 है। 5 गुणा 6 30 होता है, 30 वाले 0 से तो 0 कट गया, और 3 का भाग 4 और 1 41 बार गया, और इधर आ जाएगा जी 4100, और ये 4100 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है माय डियर प्रवीण, आपने इतना सहयोग किया, सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे देखो जी, ये बोलता है किस धन पर, अच्छा किस धन पर, इसने धन के बारे में पूछ रहे, हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंद, ये क्या कहता है किस धन पर, इसका मतलब ये मूलधन की बात कर रहा है भैया, ये मूलधन की बात कर रहा है। 2 से 1/3 वर्षों में 3 से 3/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 210 रुपए है। जो 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 बातें यहां लिखी है वो सब की सब बातें इधर फॉलो कर दो, इधर अप्लाई कर दो। ठीक है ना। बिल्कुल। तो याद रखना जो जो बातें यहां लिखी है उनको सबको अप्लाई कर दो। ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो, तुम ब्याज की जगह 210 रख देना, ब्याज की जगह 210 रख दिया, मूलधन की जगह x रखा, दर की जगह 4 गुणा 3 12, 13 14 15, 15/4, ये लो ब्याज गुणा दर, ब्याज गुणा सॉरी मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर लगा दिया। ठीक है ना। बेटा BSTC 2025 की क्लास चालू हो गई है, तुम टेंशन मत लो यार, है ना। और BSTC 2025 की क्लास चालू हुए कितने दिन हो गए, रात को 9 बजे चलती है। मूलधन गुणा दर गुणा समय 3 गुणा 2 6 6 1 7, और बट्टा में 3, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में क्या आएगा, तो हमने कहा सर बट्टा में 100 आएगा।
ये लो जी बट्टा में 100 आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में 100 आ जाएगा। टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। एक दिनेश भाई पूछे एनी सिंगल गर्ल, बेटा पढ़ाइयां वढ़ाइयां कर ले वरना ब्लॉक होते टाइम नहीं लगता है। आजकल क्या होता है कि भाई तुम ज्यादा पढ़ लिख लो, नौकरी लग गए तो भाई साहब ठीक है, और नहीं लगे ना, मैं तो कह रहा हूं जो लाइफ में इतने कामयाब बनो भाई, लाइफ में इतने कामयाब बनो, जो छोरी मुंह पे मना करके चले जाए कि आई हेट यू, उसका पापा कहना मारी छोरी की शादी तो थारे साथ ही करूं, उसका पापा तुम्हें मनाने आए, इतने कामयाब हो जाओ बावड़ो, नहीं हर छोरियां ब्लॉक कर देगी, है ना। टेंशन मत लो, सिम भी लाओगे तो कितनी ले आओगे, आजकल तो एक नंबर से मैक्सिमम 10 कनेक्शन ही हो सकते हैं बावड़ो, बाद में क्या करोगे। ठीक है तो सुनो, एक काम करो, 3 का भाग 15 में दे दो 5 बार, दे दोगे क्या? ठीक है। 7 का भाग 21 में दे दो 3 यानी 30 बार, ये मामला भी ठीक है। 5 का भाग 30 में दे दो 6 बार, ये भी ठीक है। अब करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। x बराबर क्या होगा, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 100 2400, और बात करी 2400 तो हमारा भाइयों सी ऑप्शन यानी क्यूट सर आपका राइट आंसर है। ये लो जी क्यूट सर आपका राइट आंसर। टेंशन लेने की जरूरत ही को नहीं, बस आराम पढ़ो, मजाओ पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ते जाओ। क्या बात है बाबू भैया, कितने इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। काजल करें सर लेवल 2 की मैथ स्टार्ट कर दो भाई जी, मैं को भाई जी लेवल 2 की कर दांगा, तुम एक बार ये चपरासी वाली मैथ तो पढ़ लो, है ना। हाँ सर जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, डाउडो कई करो रे है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, है ना। अब मेरी बात को सुनो, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बन जाएगी? डाउडो कि तो इजी प्रश्न है ना। मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी बना दो और जल्दी से जल्दी आंसर दो, ठीक है ना। हाँ, और वो एक बालक जो बार बार बेचारा यही पूछ रहा है कोई सिंगल गर्ल है क्या, उस भाई को एक बार ब्लॉक कर दो ना 24 घंटे के लिए, अगली बार पूछेगा तो कल फाइनल ब्लॉक कर देंगे। हैं बेचारा पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, बेचारा टेंशन में आ रहा है, उसको करो करो करो। हाँ अब मेरी बात सुनो जी, इधर ध्यान दो, इधर है देखो 1800 रुपया, 1800 रुपए की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपए बन जाएगी। अरे 1800 रुपए की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपए की बन जाएगी। तो मारी बात सुनो ट्रंप के चाचा, चचा ट्रंप के 1800 रुपए की राशि कितने रुपए बन जाएगी बाबू भैया? 2700 रुपए बन जाएगी। 1800 रुपए आखिरकार 2700 रुपए बन ही गए, है ना। मान लो मैंने ट्रंप के चचा को, है ना, मैंने ट्रंप के चचा को 1800 रुपए उधार दिए और ट्रंप के चचा मेरे को वापस 2700 रुपए उधार दे रहे हैं जी। मैंने 1800 दिए वो मुझे 2700 दे रहे हैं, मैंने 1800 दिए वो मुझे 2700 दे रहे हैं, मैंने 1800 दिए वो मुझे 2700 दे रहे हैं। भाई साहब वो 900 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं? 900 रुपए ज्यादा दे रहे। तो एक काम कर लो, अरे एक काम करो, मैं कहूं भाई जी एक काम करो, आप जो सूत्र है नहीं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 वालों, 20 सूत्र रामायण सब ने सेट कर दो। जिस चीज का मामला सेट नहीं हो रहा उनका सबका मामला सेट करो। देखो आपन कहीं लिखणु है, आपन लिखणु है डबा ब्याज सब पहले लिखणु है, डावडो ब्याज तो लिखो, ब्याज रे बाद में मूलधन है गुणा दर और गुणा समय, और समय समय को भरोसो को निरे समय, और बट्टारे मायने 100 लिख दो। अब हमारी बात सुनो, जो लिखना है लिख दो। देखो हमारी बात ध्यान रखो, आपने 1800 रुपए किसी को दिए, है ना, आपने 1800 रुपए किसी को दिए, उसने तुम्हें 2700 रुपए वापस दिए। बड़ा ईमानदार आदमी था रे, है ना। अरे ओ सांभा कितना ईमानदार आदमी है, 1800 का 2700 दे दिया, 900 रुपए का ब्याज दिया, ब्याज 900 रुपए बराबर मूलधन 1800 रुपए गुणा में दर हम पता करेंगे, गुणा में समय 10 वर्ष और बट्टारे महीने हो, है ना। देखो कटा कट 9 दूनी 18, 0 ते 0, 2 का भाग 5 बार, और 5 हमारा आया पहला ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। हाँ एक चौधरी जी कह रहे हैं सर लेवल तो बढ़ाओ, मैं कहूं भाई जी तुम भी लेवल बढ़ाओ, तुम भी चपड़ासी से एलडी से आ जाओ, बढ़ा देंगे। अरे बावड़ो ये गणित है, 0 से चालू किया है, बेसिक प्रश्न है,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। तुम टेंशन मत लेना, है ना। मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से स्टार्ट करते 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 हम एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, है ना। और गणित को पढ़ने का सबसे सही तरीका भी यही है, पहले जीरो लेवल पढ़ो, फिर थोड़ा सा अच्छा पढ़ो, फिर थोड़ा सा और अच्छा पढ़ो, और लास्ट में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कर लो। ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको भी लेवल बढ़ाना है, चपड़ासी से बढ़ा करके एलडीसी करना है बेटा, टाइम लगेगा ना आपको भी। 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है। 1 रुपया, भाई साहब क्या बात बताऊं आपको, 1 रुपया 9 रुपया बन गया। कितने साल में जी? 60 साल में बन गया जी, 1 रुपया 9 रुपया बन गया। हमने तो किसी को 1 रुपया उधार दिया, और 1 रुपया हमने किसी को उधार दिया, उसने हमें वापस 9 रुपए दे दिए। हमने किसी को 1 रुपया दिया और उसने हमें 9 रुपए वापस दे दिए। ओम्फो, उसने 8 रुपए हमें ब्याज के रूप में दिए। हमने किसी को 1 रुपया दिया, उसने हमें वापस 9 रुपए दे दिए। इसका मतलब क्या है? 8 रुपए ब्याज के हो गए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 रुपए ब्याज के हो गए। ब्याज के 8 रुपए, मूलधन 1 रुपया, गुणा में दर तुम्हें निकालनी है, गुणा में समय 60 साल है, और बट्टा रे माइने 100 है। कटा कट कर दो, और 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40, और आर बराबर कितना होगा? 40/3, और 40/3 का जब सॉल्यूशन करोगे ना तो मेरे भाइयों 40/3 का सॉल्यूशन करते टाइम आपको पता लगेगा 40 रे माइने 3 को भाग देणु है, और 40 रे माइने 3 को भाग देणु है, तो ए फॉर अनिल बाबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना राइट आंसर होगा। चलो, बहुत अच्छी बात, शानदार बात, जबरदस्त बात, ठीक है ना। और याद रखना, आप जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हो ना, मैं आप सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आप सब लोगों के मैथ्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए बहुत बेसिक से गणित पढ़ा रहा हूं, है ना। ऐसा आपको कभी एहसास भी नहीं होने दूंगा कि सर ऊपर से जा रहा, नहीं हो जाएगा, ऊपर से पूरी गणित सिखाऊंगा। और मैंने जिस दिन गणित चालू करी थी ना, वो तो यार देखो थोड़ा सा यूं है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, है ना, वरना आपकी क्लास बीच में एक दिन भी नहीं रुकती। जीरो से पढ़ा रहा हूं, हर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा, और जिस दिन आपका पेपर हो ना उस दिन ये कहना पड़ेगा आपको, मजबूरी में भी कहना पड़ेगा कि सर गणित आपने जो पढ़ाई ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया। और ये वादा भी है मेरा आपसे कि गणित का क्वेश्चन पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा। ये चैलेंज है मेरा, यह हमेशा का चैलेंज है। पढ़ाई हुए से बाहर गणित का प्रश्न नहीं जाएगा। बस आप तो गणित पढ़ लो आराम से, ठीक है ना, मजे से पढ़ो, टेंशन में, ठीक है ना। हाँ, टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। आपके एग्जाम की टेंशन मेरे ऊपर है, आप पे नहीं है। आपकी गणित की टेंशन मेरे ऊपर है, टेंशन मत लो। ये देखो, गोपाल ने अमोल से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे मूलधन से 1440 रुपए का अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अरे जितना पैसा उधार लिया ना, है ना, जितना पैसा उधार लिया उससे 440 रुपए अधिक वापस दिया। जितना पैसा लिया उससे 440 रुपए ज्यादा वापस दिया। इसका मतलब 1440, इसका मतलब वो जो 1440 रुपया है ना वो तुम्हारा ब्याज है। बराबर मूलधन कितना है? 8,000 है। गुणा में दर तो निकालनी है, गुणा में समय 3 है, और बट्टा रे माइने 100 है। 0 से 0 कट गया है, और 3 का भाग हम इसमें दे दें आप कहो तो 0 से 0 और काट देवें। 8 गुणा 3 24 होता है। 24 का भाग 144 में देना है। तो बेटा याद रखना 144 में भाग देना है 24 का। याद रखो 12 का भाग 12 बार, 12 का भाग 2 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से जो लोग पटवारी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये किताब बहुत बढ़िया रहेगी। इसमें पटवारी की पूरी मैथ है, पटवारी की पूरी रीजनिंग है। और आपको क्या करना होगा, लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से
आपको मात्र 499 रुपए में एक मैथ और रीजनिंग का कोर्स परचेज करना है। और जो मैथ और रीजनिंग का कोर्स तुम परचेज करोगे ना, तो ये 499 रुपए में परचेज हो जाएगा। और इसके साथ में ये जो बुक है ना, ये आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। और याद रखना, जिस भाई के पास ये बुक है ना, उस भाई को भी मैं इतना सा कहना चाहूंगा, 1 मार्च से इस बुक का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पर। तो तुम टेंशन मत लेना, यूट्यूब वाले सॉल्यूशन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भाई चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इससे बेस्ट किताब पूरे राजस्थान में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर 399 रुपए में मिल जाएगी। हो सकता है कि बुक स्टोर वाला उसके 450 रुपए ले कि 500 रुपए ले, लेकिन हालांकि मुझे कई बच्चों ने बोला कि सर 550 रुपए तक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से देखोगे ना, तो मात्र 399 रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी ऑर्डर के 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। और अब मैं आप लोगों से फिर बोलता हूं कि गणित को घोल के पी जाना है। गणित में इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपके सिलेक्शन को रोक सके। अगर सच में आपने मन में ये सोच लिया कि मुझे गणित सीखनी है, मुझे इस बार गणित में पूरा का पूरा करके आना है, तो वादा करता हूं आप मेरे साथ लक्ष्य परिवार के इस YouTube चैनल पर जुड़े रहना, लक्ष्य जूनियर के YouTube चैनल पर जुड़े रहना। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप ये जरूर कहोगे कि मार्ट साहब मजा आ गया, गणित पढ़ करके एक भी पर्सन गलत नहीं हुआ। और आपने मेरे पर जो विश्वास किया है, आपने मेरे ऊपर जो ट्रस्ट किया है ना, वो कभी टूटने नहीं दूंगा, ठीक है ना। हाँ, उनको भी करने दो धंधा बेचारों का बावड़ो। तो वो धंधा क्या विद्यार्थियों के साथ करेंगे क्या? जब आपका अपना प्लेटफॉर्म आपको 399 रुपए में किताब घर पे भेज रहा है, तो उनको इतना कमाने की कहां जरूरत है भाई। 399 रुपए में घर पे भेज रहा है, तो वो 380 में तो देना चाहिए ना यार। कि यहां से हम भेजते हैं तो 100 रुपया हमारा भी लगता है, मिनिमम 100 रुपया हमारा भी लगता है आपके घर भेजने का। तो हमारे तो एक किताब 399 की जगह 300 में यही ना, 100 रुपया तो हमारे लग रहा है। अब हम 300 में दे रहे हैं, 100 रुपया भेजने का लग रहा है, तो क्यों ना वो 300 की जगह वो तुम्हें 320 में भी दे दे, है ना। 399 से 320 में दे दे तो भी फायदा उनके भाई, पर नहीं है तो नहीं यार। इसलिए हमने तो सीधा कह रखा है, किताब आप ऑर्डर करना 4-5 दिन में घर पहुंच जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो हमारा भाई हो, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम कल फिर से शाम को 7 बजे यहां से जस्ट अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए